पार्ट 2। अद्भुत हिरन। बहुत समय पहले गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी। हिरणों के साथ साथ कई हिंसक जानवर भी वहां रहते थे। वे हिरणों के लिए खतरा थे। दोपहर में जब सभी हिंसक जानवर आराम कर रहे होते, तब हिरणों का झुंड उस नदी पर पानी पीने आता था, क्योंकि यह सबसे सुरक्षित समय था। वैसे तो इन जंगलों में हिरणों के कई झुंड थे, परंतु एक झुंड ऐसा था जिसका सरदार काला हिरन था। काला हिरन दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। झुंड को अपने सरदार पर पूरा विश्वास था। वह जितना बुद्धिमान था, उतना ही सीधा और सरल था। वह अपने कर्तव्य का पालन जी जान से करता था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखों को देखकर बहुत से जानवर डर जाते थे। एक दिन की बात है, जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोजने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। दोपहर का समय था, सूरज तप रहा था। प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था। शिकारी पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें नदी दिखाई पड़ी। शिकारियों ने जी भर कर पानी पिया और वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। अभी उन लोगों की ठीक से आंख भी नहीं लगी थी कि कुछ आवाजें आईं। आवाजें सुनकर सभी चौकन्ने हो गए। ये आवाजें हिरणों के झुंड की थी जो पानी पीने आया था। उस समय भी काला हिरन सभी हिरणों का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया था, इसलिए शिकारियों ने बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। शिकारियों ने हिरणों का पीछा किया, पर सभी हिरन छिपे हुए थे और शिकारियों ने समझा कि वे भाग गए। शिकारी दूसरी तरफ चले गए। हिरणों ने समझा कि उन पर आई विपत्ति टल गई, परंतु शिकारियों ने हिरणों के सरदार काले हिरन को देख लिया। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह हिरन को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसने दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारियों को बुलवाया। शिकारियों ने हिरन को पकड़ने के लिए जाल को नदी के किनारे बिछा दिया। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड नदी पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी बड़ी बेचैनी से हिरणों की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उन्हें हिरन आते हुए दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड नदी की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी हिरणों को घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों के पीछे छिपते छिपते हिरणों के पीछे पहुंच गया और हवा में फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनते ही हिरन इधर उधर भागने लगे। इसी भागा दौड़ी में काला हिरन जाल में फंस गया। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। राजकुमार बाकी हिरणों को भगा देना चाहता था, मगर यह क्या, काले हिरन को जाल में फंसा हुआ देखकर सभी हिरन भागते भागते रुक गए और एक गोला बनाकर काले हिरन के चारों तरफ खड़े हो गए। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। वहां एकता का एक दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसा लगता था मानो सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे। तभी हिरनी घेरे से बाहर निकली। काला हिरन कातर दृष्टि से अपने साथियों की ओर देख रहा था। हिरनी की आंखें आंसुओं से भीगी थी। वह धीरे धीरे हिरन के पास गई और अपने सींगों से उसे सहलाने लगी। राजकुमार थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके आगे जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
वह उसी तरह काले हिरन को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था, किंतु वह इस समय सब कुछ भूल चुका था। उसे सामने का दृश्य सपने जैसा लग रहा था। एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मूक वाणी ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया। काले हिरन को छोड़ दिया गया। थोड़ी ही देर में हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और सभी शिकारी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरन उसके बाग में चरने आया था। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने ही वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बगीचे की ओर देखा। सचमुच काला हिरन अपनी हिरनी के साथ खड़ा था। राजकुमार तुरंत बगीचे में आया। हिरन हिरनी को प्यार से पुचकारा। थोड़ी देर उसके साथ खेलता रहा, फिर दोनों छलांग लगाकर जंगल की ओर चले गए। अब प्रतिदिन वे दोनों राजकुमार से मिलने उसके बगीचे में आने लगे। जब यह राजकुमार राजा बना तो इसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। तराई पहाड़ के आसपास की भूमि, लैंड अराउंड द हिल। हिंसक, खूंखार, घातक, वॉयलेंट। कर्तव्य फर्ज ड्यूटी। अद्भुत, अनोखा, स्ट्रेंज। दल समूह ग्रुप। चौकन्ने सावधान अलर्ट। नेतृत्व संचालन करना लीडरशिप। ओझल गायब डिसअपियर। विपत्ति मुसीबत प्रॉब्लम। आश्चर्य हैरान सरप्राइज्ड। आत्मसमर्पण अपने को सौंप देना टू सरेंडर।